तकनीकी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट देखी, जो मेरे एक मित्र हैं छगन मीना जी, उन्होंने इसको डाला था। पोस्ट कुछ इस प्रकार थी कि एक एक्सीडेंट बाइक का फोटो डाला और उस एक्सीडेंट बाइक में के फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि शादी ब्याह के जो कार्ड हैं उन कार्ड को आप व्हाट्सएप पे स्वीकार करें, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप पे उसको स्वीकार करेंगे तो ये जो लोग कार्ड बांटने के लिए घर से निकलते हैं बेचारे, कहीं उनका कभी कभी दुर्घटना सुनने में आ जाती है, कभी कुछ दुर्घटना हो जाए, कभी किसी के हाथ में टूट गए जाए, कभी कभी कैजुअलिटी भी हो जाती है। तो इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो कार्ड हैं शादी विवाह के उनको व्हाट्सएप पे स्वीकार कर लीजिए। देखने में ये विचार बड़ा अच्छा लगा कि आदमी को कितनी चिंता हो रही है दूसरे लोगों की, और वो लोगों के बारे में कितना सोच रहे हैं। लेकिन कभी इस सिक्के का दूसरा पहलू जानने की कोशिश की है आपने? दूसरा पहलू ये है कि जिन लोगों को आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के माध्यम से शादी विवाह के कार्ड आप भेजोगे, उनमें से जितने लोग आपके यहाँ शादी विवाह में आएंगे वो क्या अंतर्ध्यान होके आएंगे? वो भी तो किसी न किसी साधन से आपके घर पे आएंगे ना। तो क्या करें? आना छोड़ दें? आप लोग को कोई भी कंटेंट मिलता है, कोई भी मसाला मिलता है, कोई भी ऐसी खबर मिलती है, इससे होता क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप किसी को आप शादी के कार्ड बांटने नहीं जाओगे, हम आपके इस विचार की कद्र करते हैं, तो आपके घर पे जो लोग आएंगे वो भी तो किसी न किसी वाहन से आएंगे, उनके साथ दुर्घटना हो गई तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप शादी विवाह में किसी को बुलाना छोड़ दो, व्हाट्सएप पे स्वीकार कर लेंगे। अब शादी वाले जो घर होते हैं उन लोगों को कौन समझाएगा कि आप 10-10 कार्यक्रम क्यों कर रहे हो? एक ही दिन बुलाओ ना अपने रिश्तेदारों को। आप भी तो उनको, भैया सगाई करने चलना है, आ जाओ। सगाई होगी 15 दिन बाद, भैया लगन फलदान लेके चलना है, आ जाओ। बेचारे फिर परेशान, फिर आप क्या लगन फलदान के बाद भैया शादी वाला है, बारात चलनी है, आ जाओ। वो बेचारे फिर आ जाएंगे आपके यहाँ पे। इसके बाद फिर आप बोलोगे 4 दिन बाद की 4 दिन बाद रिसेप्शन है, आशीर्वाद समारोह है, अब आप आ जाइए। आप भी तो रिश्तेदारों को 4-4, 5-5 बार बुला रहे हो, एक ही बार बुलाओ ना। अभी कल में मीना युवा शक्ति संगठन जो है उन्होंने जो एक कार्यक्रम किया था सुहागपुर में, उस कार्यक्रम में जाके मैंने देखा कि बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था उन्होंने करके रखी थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। व्यवस्था से मतलब ये है कि उन्होंने एक ऐसे नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश की जो शायद लोगों के हलक में ना उतरे, जिसको लेकर लोगों के मन में अभी भी चला आ रहा है। कहते हैं ना जातिवाद, कि हिंदुओं में जातिवाद बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कल का कार्यक्रम देखते ना, कल का कार्यक्रम वहां पे सुहागपुर में जो कार्यक्रम हुआ है, मीना युवा संगठन ने जो कार्यक्रम किया, अगर आप उसको देखते ना, वहां जागने के बाद आप देखते तो आपको महसूस होता कि कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को किया। कार्यक्रम में लगभग ज्यादा जोड़े नहीं थे, 15 जोड़े थे, यानी 15 जो लोग थे जोड़े, वो नए नवीन दाम्पत्य जीवन में उन्होंने प्रवेश किया। इनका विवाह शायद 21 ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया था, और वहाँ पे बारात भी बहुत अच्छी, सभी को बढ़िया घोड़े पे बिठा के उनकी बारात लगाई गई, सभी दूल्हों की, और सब नाच रहे थे।
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये दूल्हा कौन है। मतलब किसी ने दूल्हे की जात नहीं पूछी, न जात देखी, न कोई किसी ने कुछ देखा। वहां पे जो जब दूल्हे वहां पहुंच गए, बाराती वहां पहुंच गए, विवाह कार्यक्रम शुरू हुआ, सबके लिए भोजन व्यवस्था थी, बढ़िया भोजन व्यवस्था, सबको बिठाकर पंगत में करवा कर भोजन करवाया उन्होंने। और सबको जो यथा उनकी शक्ति थी उसके आधार पे उस समिति ने सबको दान दक्षिणा सब कुछ दिए। पता है, बहुत अच्छा लगा वो कार्यक्रम। ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है कि उस एक कार्यक्रम के कारण कितने 15 जोड़े, 15 परिवार मतलब 15 30 परिवार, 15 जोड़े 30 परिवार, 30 परिवार के लोग इकट्ठे होकर एक शादी को भव्य बना डाला। सबकी शादी थी, सारे बाराती थे और सारे घराती थे। और इसमें जो सेवा भाव से जो सुहागपुर गांव के युवाओं ने, उस गांव वालों ने जो सहयोग किया, मतलब पूरे मेहनत करके लगे रहे, सबको भोजन करवाने में, पानी पिलाने में, सबकी सेवा में लगे रहे। इतना अच्छा लग रहा था उस जगह पे कि मतलब क्या होता है कि गया तो था मैं भी कि चलो देख के आते हैं कैसा कार्यक्रम है, और देख के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाएंगे। लेकिन जब वहाँ जाके देखा ना, तो मतलब जब तक जोड़ों को विवाह होने के बाद उनको जो समिति की ओर से प्रमाण पत्र दिए गए थे उनके विवाह के, वो जो जब तक वितरित नहीं हो गए तब तक आने का मन नहीं किया। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई हम उस पल के साक्षी हैं जिस पल में एक नई इबारत लिखने की शुरुआत की है मीना युवा संगठन ने। वो इबारत ऐसी कि जहां जाति पाति के बंधनों को तोड़कर, सबको एक साथ बिठाकर, सबको एक साथ भोजन कराकर इतना अद्भुत काम किया है कि जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यक्रमों की जो होती ना, मतलब सोशल मीडिया पर चर्चा कम होगी, आपको कम मिलेंगे ऐसे कार्यक्रम। यहाँ हर समाज का आपको सम्मेलन मिल जाएगा कि फलाने समाज का सम्मेलन, उसमें सम्मेलन, तो उसमें सब अपने अपने लोगों का करते हैं। लेकिन ये एक मीना युवा संगठन की जो सोच है वो काबिल तारीफ। अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि हमारे साथ मीना युवा संगठन के अध्यक्ष जी भी इसको लाइव देख रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि उनके मन में ये सब विचार कैसे आए और इसको करने की उनको प्रेरणा कहाँ से मिली है। मनफूल जी कहाँ गए? मनफूल मीना जी ने, इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा लगा ये जो कार्यक्रम उन्होंने किया है, बहुत अच्छा लगा। और मैं उनको ढूंढता हूँ, कहाँ गए मनफूल भाई हमारे। लाइव तो देख रहे हैं लेकिन हम ये हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है हमारे साथ में, तो वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तब तक मैं वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे उनमें से देखना चाहूँगा कि वहाँ पे कौन थे। ये मनफूल भैया आप ऐड नहीं हो पा रहे हो। छगन मीना जी आप भी थे। आइए मनफूल मीना जी, जब तक नेटवर्क में सही से आते हैं तब तक हम छगन भाई से बात करते हैं। छगन भाई एक्सेप्ट कीजिए रिक्वेस्ट को। आशीष चौकसे जी का जो प्रश्न है वो भी बड़ा अच्छा है कि भैया जी आजकल चल रहे हल्दी मेहंदी वाले कार्यक्रमों की ओर ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। भाई हल्दी मेहंदी वाले जो कार्यक्रम है भाई, मैं उसके विषय में अब अपन किसी अगली बार में इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो एक अपन जो चर्चा रख रहे हैं ना, वो स्वागत है छगन भाई। कल आप भी उस कार्यक्रम में थे। बिल्कुल। कल आप भी इस कार्यक्रम में थे वहां पे। कैसा लगा आपको वहां पे? हाँ भैया, बिल्कुल आनंद आ गया। इतना शानदार कार्यक्रम हुआ है जिसका मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं ये देख रहा था वहाँ पे, जैसे और कार्यक्रम भी होते हैं, कई कार्यक्रम में जाता भी रहता हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा किसी को कोई कार्य बताना नहीं पड़ रहा है। आदमी महिलाएं हैं या युवा वर्ग जो है वो अपनी स्वेच्छा से दौड़ दौड़ के कार्य कर रहे थे। अच्छा। तो
ये नज़ारा देखा तो इतना आनंद आया। दूसरा आपने बोली चुके थे, वो बड़ा प्रभावित किया मुझे कि हाँ सब लोग एक ही पंडाल में साथ में मिलकर भोजन कर रहे हैं। ये बड़ा आनंददायक क्षण था। और उसमें सबसे प्यारी जो चीज लगी है कि हम कई बार देखते हैं घर से शादियां करते हैं, हाँ तो दूल्हा दुल्हन को बारात लेके लगाई, उसके बाद बारात झिली और बहुत सारे कार्यक्रम होने हाँ के बाद उनको दूल्हे को खाना खिलाया जाता है। वो रस्म होती है एक तरह से हाँ पैसे देने वाली। हाँ और फिर दूसरे दिन जब दूल्हे को घर लेके आते हैं तब कहीं जाके खाना होता है उनका, तो भी साथ साथ नहीं होता। हाँ हाँ हालांकि साउथ में चलता है, दूल्हे को साथ खाना खिलाया जाता है। हाँ हाँ और कल मैंने वो देखा कि दूल्हा दुल्हन साथ में जब उनका गठजोड़ा हाँ हुआ, गठबंधन हुआ, हाँ उसके बाद उनको साथ ही एक ही लाइन में बिठा के 15 जनों के उनको साथ में खाना खिलाया। इतना अद्भुत लग रहा था, इतना आनंद आया मुझे कि मैं मतलब वाकई ये कि उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत भी पहले सब इतने इतने लोगों के साथ बैठकर प्रेम से भोजन प्रसादी पाने से ही हुई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। साथ में आप कहते हैं ना कि भोजन करने से प्रेम बढ़ता हाँ है, हाँ ऐसे अपन घर में भी साथ भोजन करते हैं तो साथ भोजन करना चाहिए, ऐसे अपने पूर्वज बड़े बूढ़े लोग हाँ बोलते गए हाँ हैं। तो वो आज देखो, पहली बार में ही मतलब आपका गठजोड़ा हुआ और आप साथ में गठजोड़े के साथ ही आपने भोजन किया है। बहुत अच्छा इससे बहुत बड़ी अच्छा। प्रशंसा की बात क्या हो। तो तो इसी उपलब्धि में भाई मैं, लोगों को इसके इस हाँ, कार्यक्रम के बारे में और क्या बताएं, बताना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है ये मतलब ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए या नहीं? नहीं बिल्कुल। बहुत मैं प्रशंसा करूंगा मीना युवा संगठन का और स्वागतपुर ग्रामवासियों का, जिन्होंने इतना अद्भुत कार्यक्रम किया है। और ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहना चाहिए। जो भी समाज सेवी बंधु है उनका हम सब मिलके हम्म। भविष्य में ऐसा प्रयोग करें कि जो भी बन जाए, हाँ आपसे तन मन धन या जो भी जैसा भी आप अपनी तरफ से मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनके माध्यम से जो भी आपके पास है वो आप उनको मदद करें। तो ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए। तो अच्छा, ये जो कार्यक्रम है कहीं राजनीति से प्रेरित तो लगा आपको वहां जाने के बाद? अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई वाकई में। ये चीज मैंने पहली बार देखी है। व्यक्ति कोई कार्यक्रम करते हैं अधिकतर तो उसमें राजनीति वाला सिस्टम ज्यादा आ जाता है। हाँ बैनर पोस्टर लग रहे हैं, हाँ कुछ जबरदस्त प्रचार गाड़ियां चल रही हैं प्रचार के लिए। हाँ तो यहाँ पे राजनीति तो दूर दूर तक थी नहीं, हाँ कहीं नजर ही नहीं आई। ना तो अध्यक्ष के फोटो दिख रहा है, ना पूरी समिति के फोटो लग रहे हैं वहाँ पे। हाँ। सिर्फ एक हमारे भागवताचार्य श्री अतुल कृष्ण जी महाराज, उनके फोटो है। बाकी कार्यक्रम का बायोडेटा है पूरा। तो चलिए छगन अद्भुत भैया, कार्यक्रम, गैर राजनीतिक। जगन भाई तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि मतलब इस कार्यक्रम में आपको आनंद आया और ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मनफूल भाई भी जुड़ जाए, कि शायद उनका वो नेटवर्क में नहीं है या कोई टेक्निकल समस्या है जिसके कारण मैं उनको जोड़ नहीं पा रहा हूँ। अगर जुड़ जाए तो बहुत अच्छा, साथ में हो जाएंगे तीनों भाई। आप पूछ ले रहे थे लेकिन आप मिल नहीं पा रहे हैं। वो कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है उनके, उनको ऐड करने में। ये आ रहा है कास्ट हाँ योर ऑडियंस एट पब्लिक सो एनीवन कैन वॉच लाइव ब्रॉडकास्ट। यार ये ऐड क्यों नहीं हो रहा है? ये दिस पर्सन वाज अनेबल टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। मनपुर भाई, किसी और की आईडी अगर आपके पास में हो जिससे आप कर सकते हो तो उस पर आप आज आ सकते हैं क्या? एक बार कोशिश करिए। हाँ हाँ, ये ऐसा हो और सकता है। मनफुल भाई, मैं अभी दूसरे किसी भाई का एक विचार लेना चाह रहा था। मैं आपको शायद हटा दूं, फिर से जुड़ेंगे अगर लाइव ज्यादा देर चला तो। लेकिन आपने बहुत अच्छा मतलब जो ऑब्जर्वेशन किया बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं धन्यवाद दे देता हूँ अपने युवा साथी मनफुल मीना जी को और ग्राम स्वागतपुर वासियों को। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सबको। राम 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 भाई। राम। अभी हमारे साथ में छगन भी मीना जी जुड़े थे। उन्होंने बताया कि जो वहां जाके उनको बहुत आनंद आया, और क्योंकि ये वहां उपस्थित थे और मैं जब वहां पहुंचा था तब छगन भाई कोई मंच पे नहीं थे और ना ही कि मुझे दिखे। जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जहां भोजन चल रहा है वहां भोजन परसाई करवा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा लगा कि जो भी गया वहां पे सब कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए गए। मनपुर भाई, किसी और की आईडी से अगर आप आ जाएं, आपका आपका ऐड नहीं हो पा रहे हैं इसमें। अगर हो रहे हो तो किसी और की आईडी जो आपको दिख रही हो उससे आप एक बार रिक्वेस्ट भेज दीजिए।
हम भी जान ले कि जो मीना युवा संगठन के अध्यक्ष हैं उनसे भी कुछ 2-4 सवाल हो जाए कि उनको ये सब चीज करने की प्रेरणा कहाँ से मिल जाती है, इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम। अरे संतोष भैया, तुम तो जुड़ो ही मत अभी, तुम जुड़ोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आप मंजूर भाई, आप जुड़ पाएंगे क्या? संतोष भैया, मैं आपको थोड़ी देर से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। पंडित ललित कृष्ण महाराज जी, ये भी लाइव देख रहे हैं। राधे राधे प्रभु। अ, आप अपने विचार रखना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रमों के लिए? ये भी बड़े अच्छे कथावाचक हैं। और कथावाचक से मुझे याद आया, कल जब मैं वहां था 2-3 घंटे वहां उपस्थित रहा, तो हमारे जो वहां पे जो कथावाचक थे अतुल कृष्ण महाराज जी, अतुल कृष्ण महाराज जी को मतलब मैंने कई देखते रहते हैं हम कथावाचकों को, कथा भागवत करने वाले लोगों को। अभी हमने भी हाल ही में कथा करवाई थी हमारे यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसे जो कथावाचक होते हैं ना, उनको देख के मन थोड़ा खिन्न सा हो जाता है कि उनके अंदर जो भाव होना चाहिए भक्ति का, वो भाव नहीं दिखता है, पता है। अब हमने जिनको बुलाया था वो क्या, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मैंने यहाँ अतुल कृष्ण महाराज जी में देखा था कि कल नंगे पैर भरी गर्मी में वो व्यक्ति हर मोर्चे पे उपलब्ध दिख रहे थे। मतलब पल में होते थे कि वो भोजन पंडाल में दिखते थे, पल में होते थे कि वहां जहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम हो रहा है वहां दिख रहे थे। मतलब बार बार जगह जगह जाके पूरी व्यवस्था को व्यक्तिगत रूप से भी देख रहे थे। मतलब ऐसा ये नहीं लग रहा था, वो उनमें उनके अंदर वो एटीट्यूड नहीं दिखा मुझे कि जो एक कथावाचकों में होता है कि हम नीचे नहीं उतरेंगे, व्यासपीठ पे बैठ गए तब हम उतरेंगे ही नहीं, और हम किसी के बीच में क्यों जाए, पता नहीं कौन कौन है, कैसे हैं। लेकिन वो बड़े सरल भाव से सब जगह जा रहे थे, सबको देख रहा। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा वो चीज। मैंने वो चीज उनसे मंच पे भी बोल दी थी कि अच्छा, जो चीज अच्छाई होती है, देखो किसी की अगर अच्छाई है तो अच्छाई होनी चाहिए, और बड़ाई भी होनी चाहिए, तारीफ भी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ काम जो होते हैं वो तारीफ, जरूरी नहीं कि आदमी तारीफ के लिए ना करता हो, लेकिन फिर भी मनपुर भैया, आप ऐड नहीं हो पा रहे, उसका क्या करें रास्ता? किसी और की आईडी से आप मेरे का कमेंट तो करिए। संतोष पाटीदार जी, आइए, आप भी आ जाइए। यार आपको तो मना किया था कि मत ऐड होना यार, जबरदस्ती क्यों आ जाते हो यार? है नहीं, कहाँ हो? मैं तो आपकी बातें सुन रहा हूँ भैया। तो हो कहाँ पे अभी? अभी जो मार्केट तरफ है। अच्छा, न्यू मार्केट। भैया मुझे मैं जो बता रहा था ना, अभी हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ इधर सोहागपुर में, सर्व जी समाज, जी, सर्व समाज एक ही छत के नीचे, एक ही मंडप के नीचे सर्व समाज के 15 जोड़ों का विवाह हुआ। बहुत और बढ़िया, बहुत सुंदर काम है। है ना, मीना युवा संगठन ने किया। हालांकि सोशल मीडिया पे इतना प्रचार नहीं हो पाया, और प्रिंट मीडिया वगैरह तो आप जानते ही हो, ऐसे जहाँ बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम होंगे कि जहाँ सनातन धर्म को जोड़ने की बात होगी, वहां तो वो लोग कम ही जाते हैं और कम ही उसका कवरेज करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम भैया, जब मैं कल गया ना तब जाके देखा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अद्भुत दृश्य था वहां का। भैया मैं आपको एक बात हाँ बताऊं। हाँ जो जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है, हाँ ये जरूरी है। आज के हिसाब से बहुत जरूरी है। हाँ मेरी खुद की जब हुई थी, सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी, मेरे हाँ। दादाजी उसके अध्यक्ष थे। आप अच्छा, यकीन नहीं करते, 485 जोड़े थे उस समय, अरे वाह। 485। आजकल तो भैया जोड़े ढूंढने से नहीं मिल रहे, 15 जोड़े नहीं बड़े। नहीं भैया, हमारे इधर तो पाटीदार समाज में तो सामूहिक विवाह में बहुत अच्छी शादियां हो रही है भैया, शाजापुर जिले में तो। बहुत बढ़िया भैया। ये धीरे धीरे करके ये चीज भी यहाँ पे भी भैया लागू होती जाएगी, जहां तक उम्मीद दिख रहा है। और अच्छा, एक होना चीज चाहिए। तो और बताओ, एक हाँ चीज तो पूछ, एक चीज बताओ। ये जो आजकल बताइए। ये जो एक कार्यक्रम करते हैं ना, लगन का, लगन में भी बुलाएंगे, फलदान में भी बुलाएंगे, शादी में भी बुलाएंगे, यार भैया अगर इन चीजों पे भी तो कुछ अगर बोलो यार। अगर अगर जब सम्मेलन में जब आप शादी सम्मेलन में कर रहे हो, तो ये हाँ चीजें कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ। ये चीजों में इतने मेहमान बुलाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इस सम्मेलन से होगा तो एक फायदा भी हो जाएगा कि ये सब कार्यक्रम अपने आप ही बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद होंगे, बिल्कुल बंद होंगे भैया, बिल्कुल अपने आप बंद होंगे। है ना? सबका चलो, तो बहुत बढ़िया
भैया। चलो भैया, बहुत बढ़िया। आपके यहाँ शाजापुर जिले की जो अच्छाई है उसको भी हम कोशिश करेंगे अपन सब मिलके कि ये कार्यक्रम बड़े लेवल पे हो जाए और अपन सबके सहयोग से और अच्छे स्तर पे हो जाए। अगले साल से फिर कोशिश करेंगे। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भैया। क्या- सम्मेलन में शादियां होना चलो बहुत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। मैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ठीक है भैया, जय राम जी की। राम जी की जय, राम जी की। मन तो नहीं हो रहा था जोड़ने का, लेकिन कसम से पता नहीं ऐसा मन हो गया, जोड़ लूं। मैं देख रहा था, मैंने कि वो बातें तो सुनूं पहले, वो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सही रहा ना? चला है वो एक नंबर भैया। यार ठीक है भैया, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। संतोष भैया पाटीदार समाज से हैं, और जो सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़े हैं वो लोग जानते हैं इनको कि हम दोनों के बीच में पटती कमी है। लेकिन जब भी अच्छाई की चीज होती है तो ये सामने वाले, इनके यहाँ समाज में भी बड़ा अच्छे कार्यक्रम है कि 485 जोड़े जब जब इनकी शादी हुई होगी तब के उस समय की बता रहे हैं, तो मतलब लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा आ रही है। और ये कार्यक्रम जो आप लोगों ने किया है, मनफूल भाई, आप लाइव नहीं आ पा रहे, किसी और के कैमरे से आ जाइए, कमेंट तो करिए किसके किसके कैमरे से हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये निरंतर होते रहने चाहिए, क्योंकि इन कार्यक्रमों से जैसे अभी बताया कि ये जो है ना, लगन में बुलाना, फलदान में बुलाना, टीके में बुलाना, इसमें बुलाना, रिसेप्शन में बुलाना, एक एक मेहमान को तुम 4-4 बार बुला रहे हो, और कार्ड बांटने जाना है, उसमें डर लग रहा है कि किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, और एक एक रिश्तेदार को 4-4 बार बुला रहे हो, आधी आधी रात को 100-100 कोस दूर ले जा रहे हो उनको। तब नहीं लगता कि सामने वाले के साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी? तब तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ मेहमान ज्यादा होने चाहिए, दिखावा अच्छा हो जाना चाहिए। ऋतिक को ऐड करूं? ठीक है, 1 मिनट। ऋतिक रिक्वेस्ट भेज दो ना यार। ऋतिक, ओके, ये ऋतिक को रिक्वेस्ट भेज दी, ऋतिक को। आप तो 10-10 बार बुला लो सामने वालों को, और कार्ड बांटने जाने में डर लग रहा है कि कहीं साहब किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, फलाना ना हो जाए। आप लोग भी तो सुधरो, खुद भी तो सुधरो कि इस एक एक कार्यक्रम में 10-10 बार क्यों बुला रहे हो? ऐसे कार्यक्रम करो जैसे ये कार्यक्रम हुआ कल। इस कार्यक्रम में जो विवाह हुआ, अरे पता नहीं कौन किसका घराती कौन किसका बाराती, सब एक साथ बैठ के मजे कर रहे हैं, सब एक साथ बैठ के डांस कर रहे हैं। ऋतिक रिक्वेस्ट ही भेज दो ना। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। मेरी यहाँ पे ये जो कोशिश है, यहाँ खुद की पब्लिसिटी के लिए नहीं है, और ये भी मत सोचिएगा कि लाइव आने का मतलब सिर्फ एक टाइम पास करना है। समय का अभाव बड़ा ज्यादा होता है, आ नहीं पाते हैं अपन, है ना? लेकिन मैं बस ये जोड़ इसलिए रहा हूँ, और ये इन चीजों का चर्चा इसलिए क्योंकि अगर किसी ने अच्छा किया है ना तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। अगर अच्छा काम किया तो आप उसकी तारीफ भी कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी की बुराई करने से ही अपने को सब कुछ मिल जाएगा, या और तारीफ नहीं करने से ये मत सोचिए कि वो मेरी तारीफ नहीं कर रहा तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूं। तारीफ करने से आदमी की हौसला अफजाई होती है, उसको और अच्छा करने का बल मिलता है। भाई क्या करें? और कोई भाई अपने विचार रखना चाहेगा? आशीष, छगन भाई तो हो गए, मनफूल भाई आप आ नहीं पा रहे हो। चलिए, जब तक एक काम करते हैं अपन, पंडित ललित कृष्ण जी महाराज जी से भी चर्चा कर ही लेते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर। ललित कृष्ण महाराज जी, अरे आपके साथ भी टेक्निकल इशू क्या हो रहा है यार? जिसको देखो उसके टेक्निकल इशू आ रहा है। मनफूल भाई, भैया आप लोगों से एक छोटा सा ये निवेदन है कि इस तरह के जो कार्यक्रम हो ना, उसमें आप तन मन या धन या तीनों से ही आप इस तरह के कार्यक्रमों का सहयोग कीजिए। किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं, किसी एक का नाम नहीं है। ये ऋतिक मीना जी आ गए। ये ऋतिक,
रिक्वेस्ट भेजी है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। सुदेश भाई धन्यवाद। और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ था कल का। अगर आप होते कल वहां पर उपस्थित, शायद आप रहे हो या पहले निकल गए हो, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था मीना युवा संगठन ने। और सबकी इतनी अच्छी व्यवस्था। अ, ब्रजेश भैया, जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो ये मान के चलिए कि सामूहिक विवाह सम्मेलन जो होते हैं, और वो अभी तक तो जातिगत ही देखे हैं कि फलानी जाति का सामूहिक विवाह सम्मेलन है, लेकिन ये जो कार्यक्रम मैंने देखा है कल हमारे यहाँ पे सुहागपुर जो है ना, कोलार रोड पे, वहां पे मीना युवा शक्ति संगठन ने किया था। मीना युवा संगठन ने यहाँ पे सर्व, मतलब कहते हैं कि सनातन धर्म का विवाह सम्मेलन था, जिसमें सभी समाज के लोग उपस्थित थे। और सभी मतलब इसमें यहाँ जात पात का कोई बंधन नहीं था, सभी समाज के लोग उस 15 जोड़े जो थे वो लगभग सभी समाजों के थे। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ भैया, उसी विषय पे बात चल रही है। आप शायद थोड़ी देर से जुड़े हैं, और मैं जिनको जोड़ना चाह रहा हूँ मीना युवा संगठन के अध्यक्ष को, तो वो ऋतिक को भी भेजी रिक्वेस्ट, लेकिन शायद नेटवर्क या किसी और अन्य कारण से वो मैं बात नहीं हो पा रही है। ऐड नहीं हो रहा है। तो मेरा ये है कि भविष्य में अगर इस तरह के और आयोजन हो, तो आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सकता है इस कार्यक्रम को, इस प्रकार के कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पे भी आप अपना मानकर पोस्ट कीजिए, और लोगों के मन में ये जागृति फैलाइए कि इस तरह के खर्चीले विवाहों के बदले में इस तरह के सामूहिक विवाह सम्मेलन होंगे, तो उसमें एक संदेश भी अच्छा जाएगा, आपकी आपका सनातन धर्म जुड़ता रहेगा। और लोगों का जो एक एक शादी में अलग अलग भागने का जो कार्यक्रम है, वो भी सारे रिश्तेदार आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये जो इन्होंने किया है। भले इस बार 15 जोड़े थे, ईश्वर से कामना करेंगे कि अगली बार 51 हो या 101 हो या 151 हो, जितने अधिक जोड़े हो जाएंगे उतना कार्यक्रम और भव्य हो जाएगा। यानी आपके रिश्तेदारों की अगर 5 शादियां हैं, 5 अलग अलग गांव में जाना पड़ रहा है आपको, अलग अलग एक ही दिन में 10-10 15-15 शादियां करनी पड़ रही हैं उसमें, तो ये सब एक ही जगह हो जाएंगी, और सब एक जगह इकट्ठे होके सबके सब बढ़िया कार्यक्रम कर लेंगे। और रात का आना जाना भी बच जाएगा। आधी आधी रात को जा रहे हैं, आधी रात को वहां से लौट के आ रहे हैं, गाड़ी चलाने में भी खतरा है, रिस्क हर चीज में होती है। सिर्फ केवल कार्ड बांटने में ही नहीं होती साहब, छगन भैया सुन रहे हो? कार्ड बांटने में नहीं होती है, उसमें भी होती है समस्या। जो आदमी आपके यहाँ आता है आधी आधी रात को, आप उनको विदा कर देते हो, तो ये सबके सबका आना जाना भी बंद हो जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा था मनफूल भाई से, लेकिन मनफूल भाई जुड़ नहीं पाए हैं। और, और ऋतिक की आईडी भी ऐड नहीं हो रही है, क्या पता नहीं क्या कारण है। सोनू भाई बोल रहे हैं, सोनू सिंगरोली जी, ऑल ऑफ थिंग्स एट वन रूफ मस्ट। बिल्कुल सही बात है भैया, एक ही छत के नीचे ये सब कार्यक्रम हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। ऐसे कार्यक्रमों के लिए हम क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल अपने रील्स के लिए और गाने और पोस्टें इन सब चीजों के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छे कामों के लिए उसका उपयोग कम कर पा रहे हैं। और उसका कारण भी है कि अच्छे लोग इस चीज को मतलब कहते हैं ना, अच्छे लोग कोई सुनना नहीं चाहता, कोई अच्छे ज्ञान की बातें सिर्फ वो मोबाइल पे सुबह है ना स्टेटस पे लगाने के लिए, स्टोरी पे लगाने के लिए, या फिर भद्दी भद्दी रील्स बनाने के लिए, या गानों को कर करके गाने के लिए वो रील्स हैं। लेकिन अच्छाई फैलाने के लिए ना तो रील्स मिलेंगी आपको, ना ही कोई आपको सपोर्ट करेगा। कोशिश करें कि साल भर कुछ भी करते रहे, लेकिन एक ऐसे मौके पर एक होकर ऐसे और कार्यक्रमों को अपन अच्छा करते जाएं। भाई कोई भाई अपने विचार रखना चाहेगा तो कृपया रिक्वेस्ट भेज दें, क्योंकि मैं भेज रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। ऋतिक मीना को भी रिक्वेस्ट भेजी है ऐड करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। छगन मीना जी से हमारी बात हो ही गई है। ऋतिक मीना इनवाइट कर रहा हूँ, इनवाइट नहीं हो रहे हैं। या तो हो सकता है कि नेटवर्क की वहां पे समस्या हो जहां पे अभी ऋतिक होगा। छगन भाई पता करके बताओ यार कहाँ पे है, कोई किसी और की आईडी से।
ललित कृष्ण महाराज जी को जोड़ना चाह रहे थे, वो भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। साला अपने को तो चलाना भी कम ही आता है, मुंह चलवा लो बस, आगे किसी को एड वेड करने में बड़ी समस्या है यार ये। अतुल कृष्ण महाराज जी हैं क्या अगर लाइन पे? क्योंकि उन्होंने काम बड़ा अच्छा कर रहे थे वहां पे। भैया कोई और भाई अपना विचार रखना चाहेगा? अगर कोई हो विचार रखने वाला तो उसे निवेदन है कि आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो बेझिझक होके। यहाँ पे अगर आप कुछ ढंग का नहीं भी बोलेंगे ना, तो यहाँ पे कोई अवार्ड नहीं बट रहा है, और ना ही कोई आपको ऐसा बोलेगा कि नहीं आप गलत कर रहे हो भैया, आपने हम ढंग से नहीं बोल पाते हैं, इस चक्कर में कोशिश करिए आप अपने विचार रख सकें। वैसे ये जो आशीष चौकसे ने जो मुद्दा उठाया ये भी बहुत ज्यादा सही है। देखो आशीष भाई, इस विषय पे सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। हल्दी मेहंदी वाले जो कार्यक्रम है, वैसे भी शादी विवाह का जो कार्यक्रम है उसमें मैंने देखा है कि आप टेंट वाले को, डीजे वाले को, बग्गी वाले को, सबको मुंह मांगा दे देते हो, लेकिन जो विवाह कार्य संपन्न कराता है उस ब्राह्मण को देने के में अगर वो 5100 रुपये भी मांग ले तो आपके प्राण सूख जाते हैं। ये अधिकांश शादी विवाह में मैंने देखा है कि सबको पैसे देने में टेंशन नहीं है, लेकिन जो विधि विधान से आपके वैवाहिक जीवन को संपन्न, विवाह के रीति रिवाज को संपन्न कराता है ना, उसको देने के नाम पे पैसे नहीं होते। बाकी सारे कार्यक्रमों को करने के लिए सबके पास पैसे हो जाते हैं, और बहुत पैसा होता है खर्च करने के लिए। और इस अब ये है कि जो नया दिखावा ट्रेंड चल रहा है कि हल्दी भी हो, काले कार्यक्रम में सब पीले कपड़े पहनेंगे, मेहंदी वाले में हरे पहनेंगे, किसी चीज का जब प्रदर्शन होने ही लगा है, तो ये तो अपने अपने सोच का फर्क है कि उसको बढ़ावा देना है या कम करना है। क्योंकि सबके पास भरपूर पैसा है, और नहीं है तो भी आज तुम सब पीले कपड़े पहन के आ जाओ, अब किसी के पास नहीं हो तो बेचारा खरीद के लेके आएगा। खर्चा तो हो ही रहा, तो बोले भरी गाड़ी में सूप का वजन, इतना खर्च कर रहे हैं, एक एक जोड़ी कपड़े और सही, ठीक है। ये तो अपने अपने, क्योंकि ये प्रचलन अभी नया है, तो अभी नए नए में ये हो सकता है कंट्रोल भी हो जाए। हल्दी मेहंदी वाले जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अधिकांश टीवियों में से जो देख देख के जो नई नई जनरेशन है ना, वो उन सब चीजों को करने के लिए ज्यादा ललायत होती है। जबकि हल्दी मेहंदी वाले कार्यक्रम विशुद्ध रूप से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन वो जो कार्यक्रम है वो मंडप के नीचे जिस विधि विधान से माता बहनें हल्दी लगाती हैं, जो जो कहते हैं ना कि भजन गाते हुए मेहंदी लगाती हैं या हल्दी लगाती हैं, उसका जो प्रभाव होता था, अब तुम डीजे बजा के मेहंदी लगा के और मैं हल्दी के, वो क्या होता है ना खिचड़ी में, कई लोगों को फोटो देख के ऐसा ही लगता है कि जैसे खिचड़ी में लोट मार रहे हो या। तो ये कार्यक्रम में आप उसको अच्छा दिखाने के लिए आप कर सकते हो, कर ही रहे हैं लोग, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो ट्रेंड सही नहीं है, और उसको जहां तक हो सके उसको अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि जितना आप अधिक से अधिक वो होते रहोगे, मॉडर्न होते रहोगे, उतना अधिक से अधिक आपके विवाह के जो बंधन है उसकी गांठ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो भैया ऐड करने के लिए मैंने फिर से रिक्वेस्ट भेजी है, कोई और भाई आना चाहेगा? सचिन, हाँ हाँ, वे देख रहे हो भाई, रिक्वेस्ट भेज दो यार। देख रहे हो आप भी बड़े सज धज के एकदम पर्दे के पीछे से लगे थे काम करने के लिए, है ना? तो आ जाओ लाइन में, और क्या। सचिन, यार ये बहुत सारे लोग इस चीज को लाइव देख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो लगन फलदान के कार्यक्रम हो रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा भैया अगर आपको करना ही है ना लगन फलदान के कार्यक्रम, तो परिवार वाले और घर वाले मिलके ही कर लिया करो। रिश्तेदारों को मत बुलाओ इतने सारों को, और इतने सारों को तुम आधी आधी रात को भगाओगे, कहीं किसी के साथ दुर्घटना हो जाए। आपको कार्ड बांटने के लिए तो डर लग रहा है कि नहीं साहब हम कार्ड बांटने जाएंगे हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, और आप लोग रिश्तेदारों को 10-10 बार परेशान कर रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे हो, मन से किलपते खुद भी हो, लेकिन फिर भी जाना है और फिर भी आना है। प्रवीण भाई, यार हमारे इस लाइव में कोई टेक्निकल इशू, हम जिसको भी जोड़ रहे हैं ये सबके साथ यही समस्या क्यों आ रही है? और कोई मेरे भाई? विमल मीना जी, देखते हैं जिस जो भी जुड़ जाए आज, तुक्का मार रहे हैं, आज कोई भी भाई लाइन पे आ सकता है।
पंडित ललित कृष्ण जी को भी जोड़ रहे हैं, तो उनके साथ भी टेक्निकल इश्यू आ रही है। ये हमारे साथ देखते हैं कौन, विमल मीना जी जुड़े हैं। जय सिया राम संतोष भाई। जय श्री राम विमल भैया, जय श्री राम। क्या बहुत चाल ही है भैया? बढ़िया आप बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत सही विचार, आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। तो भैया आप लोगों के क्या विचार है इस विषय में, क्या होना चाहिए यार? ये लगन फलदान से परेशान हो के नहीं हो? नहीं, बहुत ज्यादा भाई साहब, एक कार्यक्रम में 4-4 5-5 बार जाना पड़ता है। अरे तो यार भाई मना क्यों नहीं करते हो अपने रिश्तेदारों को यार, भैया मत करो यार, मत खाओ हम लोगों को। सही बात कह रहा है, वैसे ये चीज बंद होना चाहिए, क्योंकि रात को कभी 12 बज रहा है, कभी 1 बजे आ रहा है। नहीं भैया समस्या वही तो तो है। है। अब दिन भर भी आप कहीं कहीं ना कहीं शादियों में अपने काम धंधे में लगे हो, फिर रात को एक शादी में जा रहे हो, आधी आधी रात को परिवार को लेके यहाँ से वहां घूम रहे हो, भटक रहे हो। तो भैया ये तो हाँ, मेरे हिसाब से कहीं किसी लेवल से उचित नहीं है। ये कार्यक्रम तो यार बंद हो जाना चाहिए। लगन फलदान करना अपने परिवार के लोगों के लिए होती है ना भाई। अगर आप बुला भी रहे हो तो ठीक है, बुला लो, लेकिन परिवार वालों को बुलाओ, रिश्तेदारों को क्यों बुला रहे हो? बस सीमित होना चाहिए, मतलब करना है तो सीमित करो, परिवार वाले चले जाओ, मुझसे बहुत बढ़िया है। वो आप परिवार वाले भैया आपस में एक दूसरे के परिवार वालों को लेके चले जाओ, 4 से 10 लोग परिवार के उनके हो जाएंगे, हो गया काम यार कार्यक्रम में। कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ बिल्कुल। है। बस यहाँ पे हाँ देखो हाँ, दिखावा, दिखावे वाला सिस्टम ज्यादा हो गया कि भैया दिखावा हो, भैया तुम हमारे यहाँ 200 आए थे, तुम्हारे यहाँ 400 लेके आएंगे हम। भाई साहब, और एक और चीज सोचो कि अपन जो कर रहे हैं, खर्चा अपन कर रहे हैं, बढ़िया लोग बन रहे हैं। हाँ, जो खोखे में कपड़े लेते हैं, कपड़े जो 100 रुपए 120 110 में देते हैं, और वहां पिरानी तो कितना कपड़ा निकलता है। पिरानी वाले कपड़े। हाँ हाँ, जो खोखे में देते हैं ना, हाँ पुरानी हाँ में, हाँ हाँ हाँ। उनको उसको खोलो तो कितना निकलेगा, वो मुश्किल से 25-30 रुपए कपड़ा अपन को 100-125 में टिकाते अब हैं। तो टावेल भी नहीं बनता उसका, तो टावेल अगर के टावेल की तरह लपेट भी नहीं सकते उसको, तो है ना। मेरी सोच तो ये है, अगर ले ही जाना है तो कपड़े छोड़ के एक टावी ले लो 50 का, और 20 का नोट दे दो, बंदा खुश हो जाएगा। अरे वो हो जाए, वो सही भी है भैया। अगर टावेल ही उड़ा रहे हो तो वही सही हो जाएगा, कम से कम टावेल का इस्तेमाल तो कर लेगा वो। लेगा वो कपड़े कुछ काम के नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं भाई साहब। अरे वो घूमते घूमते भी वो उनकी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन होते नहीं। बिल्कुल सही बात है भैया, इस चीज पे तो वाकई में बात होनी चाहिए कि ये जो चीजें कपड़े वपड़े ले जाने वाली, अगर ले जा रहे हो तो सीमित तरीके से लेके जाओ उसको, और टावेल लेके जाओ। हाँ, सबसे सही बेस्ट काम टावी ले जाओ। बहुत बढ़िया विमल भैया, उस आपका ये सुझाव भी बड़ा शानदार है कि टावेल लेके जाओ, क्योंकि अपन सब भुगत तो अच्छा, ये अभी अपन लोगों की स्थिति पता क्या है? भुगत सब रहे हैं, लेकिन कह कोई नहीं पा रहा। भुगत, सही बात है, ये तो सही है, भुगत तो सब रहा है, कह नहीं कह पा रहा है कोई। नहीं पा रहे। आप आप मैं आपसे नहीं कह पा रहा हूँ, आप मुझसे नहीं कह पा रहे। 2 फंक्शन नए जोड़ दिए, मेहंदी हल्दी, इसमें भी देखो टेंट वाला सजाने वाला वो कमा रहा है, सीधी बात है। हाँ, और ये पीले कपड़े और हरे कपड़े पहना के है ना, मतलब पर सब कपड़े लाओ, 10-20 हजार खर्च करो। हाँ, मतलब ये अननेसेसरी है, इसका ज्यादा इन चीजों को होना नहीं चाहिए। हल्दी अपने जो पहले हल्दी के कार्यक्रम होते थे मंडप के नीचे, हाँ हल्दी लगती थी, हाँ, हल्दी लगने शुरुआत हुई, भजन के साथ शुरुआत होती थी, माता बहनें भजन गाते हुए करती थी। आजकल डीजे वो बजते हुए करता है। वो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगता था, वो चीज आजकल हाँ खत्म हो रही है। हाँ, वही तो, ये परंपराएं खत्म हो रही। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि ये पुरानी वाले जो डिब्बे वाले कपड़े होते हैं, इनके बदले में अच्छा ढंग का टाविल ही ले आओ, 50 वाला लाला, और 10 रुपए हाथ से दे दो, हो जाएगा काम। मान सम्मान तो वही ये रहेगा, कोई ऐसा तो है नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप जुड़े और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। हो सकता है कि जय सिया राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। जय सिया राम। देखो हमारे विमल भैया ने कितना अच्छा सुझाव दिया कि भुगत भोगी तो है ही सभी, और इस तरह के कपड़े लाने से अच्छा है कि आप कम से कम वही कर लो उतना सा काम, कि एक अच्छा सा ढंग का टावल ले आओ, तो आदमी सुबह नहाते समय मुंह हाथ पोंछ लेगा तो याद करेगा आप लोगों को। और कोई मेरा भाई जो इस पे विचार रखना चाहेगा? बिंद्रेश भैया कहाँ गए? अरे कहाँ चले गए भैया? एक एक शादी में एक एक कार्यक्रम में मत बुलाओ किसी को, ज्यादा बार बार परेशान मत करो यार। कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप इस तरह से उन लोगों को परेशान करते हो, खुद भी परेशान होते हो और दूसरों को भी परेशान करते हो। यार सब क्या क्या सेटिंग, ये जुड़ गए, मैं और किसी को जोड़ रहा हूँ तो जुड़ क्यों नहीं रहे? और कोई मेरा भाई जो लाइव जो इस चीज में जुड़ना चाहता है, वो रिक्वेस्ट भेज दो ना भैया, क्योंकि जब इस पे काम लाइव चल रहा है ना, तो वो लोग दिखते भी कम है। और कोई मेरा भाई जो अपने विचार रखना चाहेगा? ललित कृष्ण महाराज जी को जोड़ रहे हैं तो वो भी
दिस पर्सन इज अनेबल टू कनेक्ट। विंद्रेश भाई को ऐड कर रहे हैं तो विंद्रेश भाई भी नहीं हो रहा है। माखन मेरा मेरा मित्र, देखते हैं मेरा मित्र, कोई नहीं हो रहा। भैया आप लोगों से निवेदन है कि कोशिश करिए एक दूसरे को समझाइए, क्योंकि जन जागृति जब तक नहीं होगी तब तक हम सोचे ना कि हम प्रतिबंध लगा के या किसी चीज को डरा के धमका के जुर्माना लगा के इनसे कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तब जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे और सब मिलकर धीरे धीरे जागरूक होंगे, क्योंकि जागरूकता से बड़ा कोई और कार्यक्रम नहीं होता है। जैसे पहले होता था ना कि कचरा कहीं भी अपने को फेंक देते थे, एक मुहिम चलाई एक प्रधानमंत्री ने कि कचरा मत फेंको यहाँ पे। आज हर व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि चाय पीने के बाद अगर डिस्पोजल भी हाथ में है ना तो वो उसको भैया वो डस्टबिन कहाँ है, डस्टबिन में डालता है वो, और कितनी अच्छी साफ सफाई हो जाती है। तो धीरे धीरे होता है ये कार्यक्रम। तो इसी प्रकार हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इन सब चीजों का पालन करें और इन चीजों से जुड़े रहें, ताकि लोगों के मन में और लोगों के मन में ये जागरूकता का भाव पैदा हो। जब जागरूकता का भाव पैदा होगा ना साहब, तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे स्तर पे हो जाएंगे और ये सामूहिक कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। ये ऐड क्यों नहीं हो पा रहा है यार? किसी क्या समस्या क्या हो रही है? मैं इनवाइट भी कर रहा हूं लेकिन मेरे पास से ऐड ही नहीं हो पा रहा है। कुछ गिने चुने ऐड हो रहे हैं, जिसको ऐड नहीं करना था वो आदमी ऐड हो गया मेरे से। मेरे को बड़ा दुख हुआ इस बात का बाद में। हमारे वो संतोष भैया, अतुल कृष्ण महाराज जी, अतुल कृष्ण महाराज जी, अरे कहाँ चले गए? अतुल कृष्ण महाराज जी भी लाइन पे हैं। महाराज जी आपकी रिक्वेस्ट तो आई लेकिन वो क्लिक नहीं हो पा रही है उस पे। कुछ तो टेक्निकल गड़बड़ है। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि सिस्टम पे से लाइव आऊं, ताकि उसमें बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं। महाराज जी एक बार फिर से रिक्वेस्ट भेजिए। आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही भैया? अगर आवाज आ रही हो तो एक बार यस कर दीजिए जिसको आवाज सही आ रही है, अगर सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये लीजिए महाराज, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज कल तो मन प्रसन्न कर दिया अपने, आपकी जो होता है ना कि भाव भंगिमा और आपका जो समर्पण है लोगों को उस कार्यक्रम के प्रति और लोगों के बीच में उस व्यवस्था को बनाने के प्रति, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपके मुंह पे तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई जो मुझे महसूस की वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहते ना कि कथावाचकों के बीच में एक उम्मीद की किरण दिखे है। मेरा व्यक्तिगत जो स्वभाव है वो मैं कभी आपसे मिलके बताऊंगा। कथावाचकों के प्रति मेरे भाव कुछ अलग है, लेकिन आपको देखने के बाद मन में होता ना जो एक नेगेटिव छवि पॉजिटिव में बदलने की शुरुआत हुई है। वो जो उनकी हरकतें होती है, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया। कल मैंने जो देखा आपका हर मोर्चे पे डटे थे। उधर बहस हो रही थी वहां भी संभाल के आ जाते थे, तुरंत देखते थे तो भोजन के पंडाल में दिखते थे, इसके बाद दिख रहे तो आप शादी के मंडप में दिख रहे हैं। मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से? और रात को शायद कथा आपकी लाइव भी चल रही थी कहीं पे जी। वो कल मैंने वो प्रसंग सुना था जो कृष्ण जी की और उनकी जामवंत जी की जो लड़ाई हो रही थी। वो प्रसंग मैंने कल जहाँ से जब घर से जहाँ दुकान से जा रहा था तब मैंने उसको सुना था। तो इतनी एनर्जी कहाँ से? भागवत महापुराण की कथा थी, वो लाइव थोड़ी एक दिन लेट चल रही थी फेसबुक पे। अच्छा अच्छा अच्छा। कार्यक्रम बहुत भव्य रहा। मीना युवा संगठन को, समस्त सुहागपुर वासियों को, समस्त मीना समाज को सफल आयोजन की बहुत बधाई। और हम सबका दायित्व एक ही होना चाहिए मेरे विचार अनुसार जी। सबसे पहला कि आयोजन कोई भी करे, कोई भी संगठन आयोजन कराए, अगर ऐसे पुनीत और ऐसे धार्मिक आयोजन और ऐसे किसी के कल्याण के आयोजन अगर हों, तो हम अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हम सबका दायित्व यही है
कि हमें नाम ना देखते हुए हमें काम को देखना चाहिए और ऐसे पुनीत आयोजन में सहयोग करके और अपने जितना हमसे परिश्रमिक धन से, तन से, मन से बने वो सहयोग हमें करना चाहिए, और ताकि कोई आगे ऐसा धार्मिक आयोजन का बीड़ा उठाए तो उसको सोचना ना पड़े कि लोग मेरे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब हम उसको कार्य। महाराज जी, आप इतने दिन तक आपने वहां पे कथा भी की, आप हम सबसे ज्यादा आप उपस्थित रहे उस जगह पे, आपने उस कार्यक्रम में कोई राजनीतिक वो देखा कि जिसमें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो इनकी करवाने वाले अपने जैसे मनफूल भाई की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं थी उसके पीछे? आप तो वहां रहे, बैनर पोस्टर वगैरह वगैरह में कुछ ऐसा लगता है ना कि दिख जाता है आप लोग को? तो हमने आदरणीय, हमने उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा, मैं तो उसमें 3 महीने पहले से 4 महीना पहले उसकी भूमिका तैयार चल रही थी, प्रचार प्रसार चल रहा था। जी जी। ना तो उस आयोजन में जो मैंने देखा फेसबुक पे लाइव हूँ या वो लोग मुझे देख रहे हो, इसलिए नहीं, किसी भय में आके इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कथावाचक हूँ, सत्य पाना मेरा काम है। जी जी जी, बहुत। वहां पे जो भी प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, पोस्टर, पंपलेट, बैनर, होर्डिंग, वहां पे किसी व्यक्ति विशेष का, किसी नेता का, किसी मंत्री का, किसी का फोटो नहीं दिया गया और ना वहां राजनीतिक मुद्दा रखा गया। वहां केवल और केवल 7 दिन ठाकुर जी की कृपा बरस रही थी और 7 दिन वहां केवल जन कल्याण की भावना ही देखी मैंने सबके अंदर। नाम का वहां कोई काम नहीं था, केवल काम था, नाम नहीं था। नाम नहीं था, ये तो काम तो मैंने भी देखा कि सुहागपुर के और भी बच्चे और जो समिति के और भी जो सदस्य थे लोग, जैसे आपने कल एक बच्चे को बुला के उसको जब अंत में जब मैं निकल रहा था तब मैंने माइक पे ही सुना था कि अरे वाह वाह, ये इसने पूरे से 1 हफ्ता तक पानी पिलाया। वो कौन था बच्चा? वो बच्चा 9 साल 10 साल का बच्चा, 9 साल 10 साल का बच्चा, इसने 7 दिन तक भरी गर्मी में लोगों को पानी पिलवाया। मतलब ये भी एक बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि सेवा का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है। बहुत अद्भुत आयोजन रहा, सफल आयोजन रहा। हम सबका दायित्व यह है, ऐसे आयोजन कहीं भी हो, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा, हमारे पास धन ना हो तो कोई बात नहीं, हम तन का सहयोग करें ताकि आगामी कभी ऐसे जन कल्याण के काम हो तो व्यक्ति ये ना सोचे कि किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरा सहयोग नहीं किया तो भैया अगली बार से मैं नहीं करूंगा। व्यक्ति ये कहे कि मैं अगली बार इसको और बढ़ के करूंगा। जी जी। महाराज जी, आप बता रहे आप 3 महीने पहले से उसमें जुड़े थे, मुझे ये बताइए ये विचार आया किसके मन में और कैसे ये विचार एक मूर्त रूप में और इतने भव्य रूप में इसका आयोजन सफल रहा? ये विचार बना कैसे? ये विचार मीना युवा संगठन का विचार था ये, और 1-1.5 वर्ष पहले लगभग मेरी चर्चा हुई थी इस विषय पर जी। हमें कोई ऐसा एक आयोजन करना है जिससे कि धार्मिक तो कार्य तो हो ही, जिसमें जन कल्याण का कार्य भी हो जी। यानी अगर पहले कथा होती है जी। महाराज जी, पहले मैंने इसमें सुना था कि केवल मीना समाज का ही इसमें विवाह सम्मेलन करने का विचार रखा गया था। हाँ, इसमें समाज का भी पहले मीना समाज का ही था ये जी। संगठन के द्वारा पहले मीना समाज का विवाह सम्मेलन था ताकि समाज भी सन्मार्ग को पकड़ ले। समाज भी मीना समाज में जो शादी विवाह में जिनके पास नहीं है व्यवस्था, जो खर्च नहीं कर सकते ज्यादा, भाई पैसे की व्यवस्था नहीं है, फिजूल खर्ची ना हो, इस उद्देश्य को रखते हुए पहले कार्य को सोचा। किंतु संगठन का क्या विचार रहा, फिर जन कल्याण का हमसे पूछा गया तो हमने कहा कि हमसे जब इसका विचार रखा गया कि सर्वजाति कर सकते हैं इसको, मैंने कहा बिल्कुल, जन कल्याण समाज के लिए, चाहे देश के लिए, चाहे प्रदेश के लिए, जन कल्याण के लिए इस कार्यक्रम को फिर भाव रखा। बहुत पता है, ये अगर आप ये समाज का कार्यक्रम हो भी जाता ना महाराज जी, जितना इसका जो भाव पूरे सनातन धर्म के लिए किया ना, इसको सर्व समाज के लिए किया ना, मतलब ये सर्व समाज मतलब एक हिंदुत्व का कार्यक्रम हो गया और हिंदुओं के लिए किया ना ये कार्यक्रम, तो इसका जो कहते ना तेज उस कार्यक्रम से बहुत ज्यादा होता। उसमें अगर आप मीना समाज के में 151 जोड़े भी होते ना, ये 15 जोड़े उन पर तब भी भारी रहते जी जी जी, क्योंकि जहां भाई सर्व समाज की बात होगी, अभी वैसे भी आप जानते ही हो कि सनातन धर्म को तोड़ने के लिए तैयारियां पूरी है, जातियों में बांट बांट के सब अपना अपना जातिगत संगठन चला रहे हैं और अपनी अपनी जाति को बढ़ाने के लिए चक्कर में लगे हुए हैं, मतलब वो जो भी कारण रहा हो उनका। लेकिन आप लोगों ने उन सबसे हट के मीना समाज जो युवा संगठन है, इसने सर्व हिंदू समाज के लिए कार्यक्रम किया, ये सबसे बड़ी बात लगी। इसके लिए तो आप
सब पूरे संगठन को बहुत बहुत साधुवाद। और ये कार्यक्रम आपका बहुत भव्य रहा, क्योंकि कल मैं गया था, ईमानदारी से मैं कल गया था, मैंने जाके फॉर्मेलिटी करके अपन वापस आ जाएंगे, है ना। लेकिन जब वहां पहुंचे ना तो 3-4 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बहुत अद्भुत अच्छा अद्भुत लगा। था, बहुत अच्छा। आपको भी बहुत बहुत बधाई है सफल इस पावन पुनीत आयोजन की। ऐसे कार्य हमारे जिला भोपाल में, मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में ही होते रहे, ऐसी भगवान से बस कामना। बस और जिस भी संगठन के द्वारा, मेरी तरफ से खुली छूट है और खुला विचार है, जिस जी भी संगठन के द्वारा या जिस भी व्यक्ति विशेष के द्वारा ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन कराए जाएंगे, उसमें हमारी भागवत महापुराण की कोई फीस नहीं है, हमारी उसमें कथा निःशुल्क रहती है, व्यवस्थाओं का ये पैसा है। लगता है, जो भी व्यवस्था है उसमें होती, बाकी हमारा कोई शुल्क नहीं है हमारी तरफ से। जब भी फेसबुक पर लाइव हूं मैं अभी, मुझे कई लोग सुन रहे होंगे और बाद में सुनेंगे, जब जी भी ऐसे धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन या ऐसे पुनीत आयोजन जन कल्याण के लिए होंगे, उसमें जी। मेरी तन मन धन की पूरी, भागवत तो फ्री है ही, निःशुल्क है, मेरा कोई शुल्क नहीं है उसमें। और उसमें आप तो व्यवस्था भी संभाल लोगे, एक फायदा ये भी है उन लोगों को, जी आप व्यवस्था भी संभाल लोगे वहां पे, ये भी एक उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। किसी भागवत ही फ्री नहीं होगी, व्यवस्थापक भी फ्री मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा व्यवस्था। महाराज जी आपकी व्यवस्था देख के, आपकी आपकी जी भी जो व्यवस्था है देख के बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। जी। और दूसरा, व्यवस्था हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखा तो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। वाह। किसी ने पूछा तुमने रामायण क्यों लिखी, हाँ बोले समाज का कल्याण करोगे, देश का करोगे, लोगों का करोगे, पिता का करोगे, माता का, किसका? बोले किसी का कल्याण नहीं, मुझे मेरा करना है, जसवंता सुखाय, अपने सुख के लिए। बहुत मुझे बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, मुझे महाराज जी। सुख मिलता है उस थकावट की बाद में, जो सुकून मिलता है उस कार्य के बाद हाँ में, जो मन को सांत्वना, शांति मिलती है, संतुष्टता मिलती है, वो मैं शब्दों में नहीं भूल सकता। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके, और आपका जो भाव देखा, और आपने ऐसे पुनीत कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क कथा करने के लिए जो आपने बोला, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये भाव, ठाकुर जी आप पे कृपा बनाए रखे, और ये भाव आपका हमेशा आपके अंदर रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। सफल जय आयोजन श्री की राम, जय पुनः श्री बहुत बहुत बधाई। राम। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे अतुल कृष्ण महाराज जी, जो वहां पे कथावाचक रहे हैं, और वहां पे उन्होंने कई व्यवस्थाएं भी देखी, और उन्होंने एक ये भी कर दिया कि अगर इस तरह के आयोजन आप करते हो तो केवल आप व्यवस्था कर लीजिएगा, कथावाचन का उनका कोई शुल्क नहीं लेंगे, वो तन मन धन से, बल्कि जो उनसे बन पड़ेगा उसके लिए वो भी निःशुल्क कर देंगे। बहुत अच्छा लगा, और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों का समय ज्यादा ले रहा हूँ, और जब बहुत देर हो गई है आप लोगों को कहते ना सुनाते सुनाते, लेकिन आनंद इतना आ रहा है आप लोगों से बात करके, और एक नए नए विचार जो सामने आ रहे हैं ना, तो उन सबको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, इस तरह की बातें और इस तरह की चर्चाएं, अच्छे कार्यक्रमों की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और मैं जिनको जोड़ना चाह रहा था उन सबके यही स्थिति हो रही, पता नहीं क्या कि जुड़ नहीं पा रहे। अब अतुल कृष्ण महाराज जी तुरंत जुड़ गए, और यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं मनफूल मीना जी को, लेकिन मनफूल मीना जी ये ऐड करने की कोशिश करते हैं। दिस पर्सन इज वाज अनएबल टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। कोई बात नहीं, फिर कभी कोई अच्छे कार्यक्रम में, फिर कभी अगले कभी लाइव आए तो फिर अपन किसी चर्चा करेंगे। आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि आप सब के सब इस कार्य की जागृति के लिए और समाज के सुधार के लिए और इस तरह के आयोजन होते रहें, इसके लिए सब सतत प्रयास करते रहिएगा, और एक दूसरे को सहयोग करते रहिए। अच्छे कामों में, बुरे कामों में तो दुनिया सहयोग करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, अच्छे कामों में। और जो आयोजन करने वाले हैं उनसे भी ये निवेदन है कि आपका जो भाव है वो भाव बना रहे, ठाकुर जी कृपा करें, राम जी कृपा करें, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में आप लोगों का जो सर्व समाज के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम किया गया, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। ये कार्यक्रम होते रहें, इसी कामना के साथ आप सब लोगों से विदा लेते हैं। फिर कभी मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे, किसी नई चर्चा पे आप लोगों के साथ। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के विचार जानकर, सबने सारगर्भित बातें कही, कम लोग जुड़ पाए, इसका थोड़ा दुख है। नेक्स्ट टाइम हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।